सभी को नमस्कार। आइए एक अनूठी शैक्षिक प्रणाली नवोदय विद्यालय समिति द्वारा संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय से आपका परिचय कराएं। नवोदय विद्यालय समिति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त शासी संस्था है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत शुरू किया गया था। इस नीति के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय नामक आवासीय विद्यालयों की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। इन विद्यालयों में विशेष प्रतिभा और योग्यता वाले बच्चों को आधुनिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निःशुल्क प्रदान करके शीघ्र प्रगति करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अब मैं आपको नवोदय विद्यालय समिति के उद्देश्यों के बारे में बताता हूँ। इसका मूल उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों को ध्यान में न रखते हुए संस्कृति के एक मजबूत घटक के रूप में मूल्यों का समावेश, पर्यावरण के बारे में जागरूकता, साहसिक गतिविधियों और शारीरिक शिक्षा सहित निःशुल्क बोर्डिंग सुविधा के साथ अच्छी गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा प्रदान करना है। यद्यपि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रत्येक जिले में स्थित हैं, तथापि विद्यालयों की देखरेख और निगरानी वर्तमान में 8 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से की जाती है, जो भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे और शिलांग में स्थित हैं। अभी तक देश में कुल 661 जवाहर नवोदय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 649 जवाहर नवोदय विद्यालय कार्यरत हैं। वर्तमान में इन विद्यालयों में लगभग 2.9 लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब मैं आप सभी को जवाहर नवोदय विद्यालयों की कुछ प्रमुख विशेषताओं से परिचित कराना चाहता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय CBSE से संबद्ध सह शैक्षिक आवासीय संस्थान हैं। ये विद्यालय कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क आवासीय सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही इन विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी और अन्य संबंधित सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के आधार पर प्रतिभाशाली बच्चों के चयन द्वारा किया जाता है। यह परीक्षा हर वर्ष अखिल भारतीय स्तर पर प्रत्येक ब्लॉक एवं जिले के लिए आयोजित की जाती है। जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रवेश मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए होता है। ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 75% आरक्षण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग छात्रों के लिए न्यूनतम आरक्षण भारत सरकार के मानकों के अनुसार निर्धारित है। बालिकाओं के लिए भी प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय समानता और सामाजिक न्याय, मूल्यों के समावेश, शिक्षा, पर्यावरण चेतना, सांस्कृतिक और सौंदर्य मूल्यों और 3 भाषाओं में योग्यता को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकीकरण, खेलकूद, साहसिक क्रियाकलापों, सामुदायिक जीवन, जीवन कौशल, भावनात्मक एकीकरण और सामाजिक समायोजन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा कार्यक्रम और स्मार्ट क्लास सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त NCC, स्काउट एवं गाइड तथा NSS इकाइयाँ भी कार्य कर रही हैं। आइए अब मैं आपको नवोदय विद्यालय समिति की कुछ उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता हूं। CBSE बोर्ड परीक्षा में नवोदय विद्यालय समिति का पास प्रतिशत सबसे अधिक है। 2022 में JEE मेंस और JEE एडवांस्ड में क्रमशः 4296 और 1010 छात्र छात्राएं सफल हुए। 2022 में 19352 छात्र छात्राओं ने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश हेतु आयोजित परीक्षा नीट में सफलता प्राप्त की। सभी जवाहर नवोदय विद्यालय अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, खेल के मैदानों, कंप्यूटरीकृत संसाधनों, स्मार्ट रूम, अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं, संगीत और कला कक्ष आदि सुविधाओं से परिपूर्ण हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए सौंदर्य शास्त्र और कलात्मक अनुभवों के महत्व पर बल देता है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इसकी जीवंत विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसी क्रम में कला उत्सव राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है। नवोदय विद्यालय समिति का इस क्षेत्र में अग्रणी स्थान है।
नवोदय विद्यालय समिति के छात्रों ने हर क्षेत्र में संस्था का नाम रोशन किया है, चाहे वह शैक्षणिक, सह पाठ्यचर्या या खेल हो। नवोदय विद्यालय समिति के कई छात्र छात्राओं ने SGFI में स्वर्ण पदक जीते हैं। नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्र न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी पेशेवरों, डॉक्टरों और उद्यमियों के रूप में सेवा कर रहे हैं। हर साल जवाहर नवोदय विद्यालयों के लगभग 25 से 30 पूर्व छात्र UPSC परीक्षा में सफल होते हैं। आप सबको यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि जवाहर नवोदय विद्यालयों में सत्र 2024-25 हेतु कक्षा 6 में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। सभी पात्र अभ्यर्थियों के लिए योग्यता के आधार पर जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रवेश पाने और भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं का लाभ उठाकर शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने का यह एक शानदार अवसर है। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। आप नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट www.navodaya.gov.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। इस चयन परीक्षा हेतु सत्र 2023-24 में कक्षा 5 में पढ़ रहे अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवार का जन्म 1 मई 2012 से पहले और 31 जुलाई 2014 के बाद नहीं होना चाहिए। आइए अब देखें आवेदन पत्र कैसे भरा जा सकता है। सबसे पहले www.navodaya.gov.in पर जाएं। आप होम पेज पर पहुंच जाएंगे। आपको लिंक मिलेगा, क्लिक हेयर टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 JNVST 2024। इसके बाद कैंडिडेट कॉर्नर पर जाएं। पहले लिंक क्लिक हेयर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों वाला एक पृष्ठ मिलेगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023 है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। आवेदन भरना शुरू करने से पहले आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां JPG प्रारूप में तैयार रखनी होंगी। उम्मीदवार के हस्ताक्षर, माता पिता के हस्ताक्षर, उम्मीदवार की फोटो, माता पिता और उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित और हेडमास्टर द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र, माता पिता का निवास प्रमाण पत्र यदि उम्मीदवार के पास आधार नंबर कार्ड नहीं है। आवेदन पत्र जमा करते समय इन दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र भरने से पहले कृपया प्रॉस्पेक्टस विवरणिका को ध्यान से पढ़ें। अपलोड करने हेतु अध्ययन प्रमाण पत्र का प्रारूप पंजीकरण पोर्टल वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है और इसे भरकर संबंधित हेडमास्टर द्वारा सत्यापित कराना है। अब हम आवेदन पत्र भरना शुरू करने जा रहे हैं। शुरुआत में आपको अनिवार्य एवं सही जानकारी भरने होगी, जैसे कि पहला, क्या उम्मीदवार ने सत्र 2023-24 से पहले कक्षा 5 उत्तीर्ण या अध्ययन किया है, हाँ या नहीं। दूसरा, क्या उम्मीदवार पहले जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, हाँ या नहीं। तीसरा, क्या आपने विवरणिका पढ़ी है, हाँ या नहीं। चौथा, क्या आपके निवास और कक्षा 5 के अध्ययन का जिला समान है, हाँ या नहीं। पांचवा, अध्ययन प्रमाण पत्र स्कूल के हेडमास्टर द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। छठा, क्या उम्मीदवार को कक्षा 4 से पदोन्नत करके 31 जुलाई 2023 से पहले कक्षा 5 में प्रवेश दिया गया है। क्या उम्मीदवार के पास आधार नंबर है। इसके बाद यदि आपके पास आधार नंबर है तो हाँ पर क्लिक करें, अपना आधार नंबर भरें, सबमिट बटन पर क्लिक करें। पास आधार नंबर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें। आपको माता पिता के निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें और फिर सबमिट करें। अब आप अपने आवेदन पत्र के अगले चरण तक पहुंच जाएंगे। इस फॉर्म में आपको कुछ फील्ड पहले से भरे हुए मिलेंगे और वो अपने आप आधार से ले लिए जाते हैं। राज्य और जिले पर क्लिक करें, यह स्वतः दिखाई देगा। कक्षा 5वीं के अध्ययन के स्कूल का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, अभिभावक का नाम, ईमेल आईडी जैसे शेष फील्ड भरें। पहचान चिन्ह, उम्मीदवार की श्रेणी, परीक्षा का माध्यम, दिव्यांगता विवरण यदि कोई हो और माता पिता की वार्षिक आय भरें। इसके नीचे आपको एक पीले रंग का बॉक्स मिलेगा जिसमें आपकी कक्षा
3, 4 और 5 की जानकारी देनी होगी। सभी विवरण ध्यान से दर्ज करें। आप कक्षा 5 में अध्ययन का राज्य, जिला और ब्लॉक एडिट नहीं कर सकते। इसके बाद आपको एक शपथ पत्र दिखाई देगा, इसे बहुत ध्यान से जांचें। अब उम्मीदवार की फोटो, उम्मीदवार और माता पिता के हस्ताक्षर तथा सत्यापित अध्ययन प्रमाण पत्र अपलोड करें। सेव और प्रीव्यू पर क्लिक करें। आपको पंजीकरण प्रीव्यू मिलेगा। इस पूरे प्रीव्यू को ध्यान से पढ़ें। इस पृष्ठ के अंत में एडिट विकल्प दिया गया है। यदि आवश्यक हो तो आप भरी हुई जानकारी को संशोधित कर सकते हैं। यदि आप जानकारी संशोधित कर रहे हैं तो कृपया डेटा सेव करें और फिर अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करें। यदि आपको स्क्रीन पर एक संदेश मिलेगा कि अंतिम रूप से जमा करने के बाद विवरण में कोई बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी, ओके पर क्लिक करें। आपको पंजीकरण संख्या के साथ बधाई का संदेश मिलेगा। कृपया आगे के उपयोग के लिए अपना पंजीकरण नंबर नोट करें। आप अपने आवेदन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। कुछ क्षेत्रों के लिए सबमिट की गई जानकारी में परिवर्तन के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि के तुरंत बाद कुछ दिनों के लिए सुधार विंडो का प्रावधान किया जाएगा। कृपया अन्य योग्य उम्मीदवारों के साथ इस जानकारी को साझा करें और सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा के लिए पंजीकरण करने में उनकी सहायता करें। धन्यवाद।